साथियों नमस्कार। राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं में नकल और धांधलेबाजी की खबरों से आहत होकर सीआरपीएफ के सिंघम असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया। साथियों, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जो मैं कमेंट्स देख रहा हूं, उन कमेंट्स को देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने सोचा कि उनको जवाब देना जरूरी है। साथियों, एक सैनिक के लिए क्या ऐसी भाषा का प्रयोग सही है? आप खुद कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। ट्विटर पर एक साथी ने कहा, जो मुझे नहीं पता कौन है, कि चेक करो कहीं खाकी चड्डी तो नहीं पहने हुए हैं। तो कोई बोलता है जाखड़ साहब जाट राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, झूठी पब्लिसिटी बटोर रहा है। साथियों, ऐसी भाषा का प्रयोग मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग कौन है। मुझे तो देशद्रोही ही नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों का उन्होंने समर्थन किया और वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजस्थान सरकार को एक मांग पत्र लिखा, जिसमें यह तक कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को इस्तीफा उन्होंने मांगा और यह तक कहा कि अगर रीट में 31,000 से पोस्ट 1 लाख भी हो जाए तो भी यह पाप धुल नहीं सकता। मुझे बेरोजगारों के लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। एक सैनिक के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरकार के दलाल है, कांग्रेस के दलाल है, जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं एक सैनिक के लिए जो बेरोजगारों के समर्थन में आए हैं। बोले राजनीति में आना चाहते हैं, चलो मान लिया आपकी बात की राजनीति में आना चाहते हैं, पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। साथियों, हम तो ऐसे ही सैनिकों को राजनीति में लाना चाहते हैं जो एकदम निस्वार्थ भाव से बेरोजगारों का समर्थन करेंगे। आखिर करे क्या ऐसे राजनेताओं का जो बेरोजगारों की आवाज़ सुनते नहीं है। लगातार 3-4 महीनों से हमारे युवा बेरोजगार गुहार लगा रहे हैं, सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सरकार एक भी बात नहीं सुन रही है, टस से मस नहीं हो रही है। तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसे सैनिक अगर राजनीति में भी आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और मैं इनके सम्मान में नतमस्तक हूं। मैं दिल से सलाम करता हूं ऐसे सैनिक को जिन्होंने अपने पद को छोड़कर बेरोजगारों के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जिंदगी भर हम इनके ऋणी रहेंगे। यह तक उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पत्नी भी इस्तीफा देगी। साथियों, मतलब ऐसी बात सुनकर मुझे खुद को रोना आ गया, क्योंकि एक सैनिक के मन में केवल देशभक्ति होती है। देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं होता जहां तक मुझे पता है। लेकिन उस सैनिक के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए तो दर्द होता है और आखिरकार मुझे बोलना पड़ा। साथियों, आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, जवाब दे ऐसे लोगों को जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं एक सैनिक के लिए, जो एकदम निस्वार्थ भाव से देश सेवा करते हैं। इन्होंने जो विकास जाखड़ है, श्रीमान विकास जाखड़, सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एकदम सिंघम, 2016 में नक्सलियों को मार गिराया था और जो नक्सली है इनके नाम से खोप खाते हैं। ऐसे सैनिक के लिए इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। साथियों, मैं तो इनके सामने नतमस्तक हूं क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों का साथ दिया और जहां तक मुझे आशा है मैं उनसे मिलूंगा और जो एसआई का भी घपला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में भी विकास जाखड़ जी से मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया ऐसी घटनाओं से आहत होकर। लेकिन कांग्रेस के कुछ
दलाल है जिनके माध्यम से ट्विटर पर ऐसे ऐसे मैसेजेस किए जा रहे हैं जो बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। यह तक आ गया कि बोले चेक करो खाकी चड्डी तो नहीं पहने हुए हैं। साथियों, आप भी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के जरिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि आखिर एक सैनिक का अपमान क्या होता है, एक सैनिक क्या होता है। इनको पता नहीं है। एक सैनिक अपने पूरे परिवार को भूलकर बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है, लेकिन उनके लिए ऐसी भाषा का अगर प्रयोग किया जाए तो बिल्कुल दिल में दर्द होता है। साथियों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।